स्वागत है आप सभी का अपना एमपी के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे। चुनावी साल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने प्रचार का बिगुल फूंक रखा है। 14 जुलाई से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही हैं। सीएम की जन आशीर्वाद यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सीएम की यात्रा को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई थी, क्योंकि 2018 के साथ साथ 2019 भी उन्हें नजर आ रहा है। सीएम आज मैहर में हैं, दूसरा चरण है यात्रा का आज। वहीं सीएम की जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब में कांग्रेस ने उज्जैन से ही जन जागरण यात्रा की शुरुआत की है, पोल खोलने के लिए, बताने के लिए कि जो सरकारी योजनाएं और जो सरकार बखान कर रही है हकीकत उसकी क्या है। विधानसभा चुनाव में चौथी बार सरकार बनाने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान महाकाल का आशीर्वाद लेकर यात्रा पर निकल पड़े हैं। तो वहीं कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने भी इंदौर के खजराना गणेश मंदिर से जन जागरण यात्रा की शुरुआत की। ये यात्रा सीएम की यात्रा को जवाब देने के लिए निकाली जा रही है, जिसकी कमान विधायक जीतू पटवारी को दी गई है। बुधवार को जीतू पटवारी ने खजराना गणेश मंदिर में दर्शन कर इस यात्रा की शुरुआत की। हालांकि यात्रा का औपचारिक उद्घाटन कमलनाथ ने तराना में हरी झंडी दिखाकर कर दिया है। ये यात्रा उन्हीं मार्गों से गुजरेगी जिन जगहों से जन आशीर्वाद यात्रा निकल चुकी है। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने सीएम की जन आशीर्वाद यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि 40 फीट ऊंचे रथ पर बैठकर जनता का आशीर्वाद लिया जा रहा है या दिया जा रहा है, इसका फैसला जनता को करना है। 95% किसान कर्जे में है और मुख्यमंत्री को आशीर्वाद चाहिए। ऐसा लगता है आशीर्वाद लेने नहीं, वो जनता से देने जा रहे हैं। 40 फीट ऊंचे रथ पर बैठकर आशीर्वाद हिंदू परंपराओं के अनुसार लिया जाता है या दिया जाता है, ये जनता को निर्णय लेना है। लेने वाला ऊपर और देने वाला नीचे, इस तरह का व्यवहार मैं नहीं समझता हूं कि रावण के अहंकार से बड़ा वातावरण है, इसलिए हम जन जागरण करने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के नेता कौन से पैदल चलकर जनता के पास जा रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि यात्रा के नाम पर जीतू पटवारी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अगर यात्रा निकालनी है तो कमलनाथ क्यों नहीं निकलते। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक बलि का बकरा ढूंढा है, उस बलि के बकरे का नाम है जीतू पटवारी जी। अगर मुख्यमंत्री जी की जन आशीर्वाद यात्रा का जवाब जन जागरण यात्रा से देना था तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी निकलते, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी निकलते, पर इन दोनों नेताओं को मालूम है कि पराजय अवश्यंभावी है, इसलिए अपनी नाक बचाने के लिए इन्होंने तय करा कि नाक भी बचाना है और नाक फंसाना भी है। तो फंसाने के लिए सबसे बढ़िया नाक जीतू पटवारी जी की है कि जो कट जाए तो भी चिंता नहीं, नकटे होंगे तो पटवारी जी होंगे। बहरहाल कांग्रेस बीजेपी की यात्राओं की लड़ाई में जनता जरूर पिस रही है, क्योंकि प्रदेश 1,80,000 करोड़ के कर्ज में डूबा है और चुनाव के बाद जिसकी भी सरकार बनेगी, इन यात्राओं के खर्च की वसूली भी अप्रत्यक्ष रूप से जनता से ही होगी। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर, मध्य प्रदेश। और जन जागरण यात्रा के कार्यक्रम में कमलनाथ ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस नेता ने बीजेपी को निशाने पर लिया। आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। ये सही कहा जीतू पटवारी जी ने कि ये तो विदाई यात्रा है। विदाई यात्रा बड़े प्यार से, हम सब लोग मध्य प्रदेश के लोग सरल स्वभाव के हैं, भोले भाले हैं। हम धक्के मार के आपका विदा नहीं करेंगे, हम तो प्यार से आपका विदा करेंगे, पर प्यार का विदा जरूर करेंगे। आज मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। मेरे राजनीतिक जीवन में ऐसी परिस्थिति नहीं हुई जहां हर वर्ग परेशान है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 सालों में जो यहां कुशासन किया हुआ है वो उजागर करने के लिए और साथ साथ आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी ये प्रदेश की जनता के लिए क्या करना चाहेगी, वो बात की समझ के लिए ये जन जागरण यात्रा का आयोजन किया गया है।
अक्टूबर माह में जो चुनाव होने जा रहा है वो सिर्फ मध्य प्रदेश का चुनाव नहीं है, मगर पूरे देश की जनता के लिए आने वाले दिन, ये पूरे देश के किसानों के लिए, पूरे देश के श्रमिकों के लिए, पूरे देश के युवाओं के लिए आने वाले दिन उनके कैसे आने वाले हैं उसका जो है एक रास्ता निश्चित करने वाला। मध्य प्रदेश में लगता है कि कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह से किनारा कर लिया है। CWC के बाद कांग्रेस की जन जागरण यात्रा के पोस्टर से भी दिग्विजय सिंह गायब हो गए। जन जागरण यात्रा के रथ में लगे पोस्टर में दिग्विजय सिंह नजर नहीं आए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की जन आशीर्वाद यात्रा का जो रथ था उसके बाद एक और रथ तैयार हुआ है। यह है कांग्रेस का रथ। आप देख सकते हैं कि इस रथ पर जीतू पटवारी कांग्रेस के नेता इसमें तमाम विधानसभाओं में जाएंगे और अलग अलग जगह जाकर जो है प्रदेश सरकार की खामियों को उजागर करेंगे। जन जागरण यात्रा नाम दिया गया है इस रथ को लेकर, लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर भी देखिए, अगर बड़े नेताओं की बात करें तो राहुल गांधी, कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया और जीतू पटवारी दिख रहे हैं, लेकिन जो है कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह का नाम यहाँ पर कहीं नहीं है, ना कहीं उनका फोटो लगाया गया है। तो यहाँ पर भी जो है कांग्रेस की ओर से एक फूट साफ तौर पे दिखाई दे रही है कि इस यात्रा में भी किस तरह से यहाँ पर जो बड़े नाम हैं दिग्विजय सिंह है उनका नाम हटा दिया गया है। आनंद निगम, न्यूज़ 18 उज्जैन। क्या मध्य प्रदेश में शिवराज रहेगा या फिर 2018 में सत्ता बदलने वाली है? यह सवाल आजकल हर जुबां पर है। बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस आजकल एक नए गठबंधन पर विचार भी कर रही है और वो गठबंधन है RAM। जी हां, अगर राहुल, अखिलेश और मायावती एक हो गए तो फिर MP में टक्कर कड़ी हो सकती है। देखिए जरा कैसे। मध्य प्रदेश में 35 सीट SC और 47 सीट ST के लिए आरक्षित है। कांग्रेस और बीजेपी SC ST दोनों को अपने साथ करने में जुटी है, लेकिन इस बीच कमलनाथ की अखिलेश यादव से प्रस्तावित मुलाकात ने बीजेपी को परेशान कर दिया है। इसके बाद अखिलेश अरुण यादव के साथ लंच भी करेंगे। एक दिन पहले ही अरुण यादव का CWC में शामिल किया जाना और उसके बाद अखिलेश यादव के साथ उनका लंच, जाहिर है पार्टी की रणनीति कुछ अलग करने की है। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का कहना है कि ये गठबंधन हाईकमान के निर्देशों के हिसाब से ही होगा। देखिए, 2019 लोकसभा चुनाव के संबंध में सब चीजें देखी जानी चाहिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक महागठबंधन बनाकर सेकुलर पार्टीज देश की भारतीय जनता पार्टी को रोकने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश में सवर्णों में यादवों का वोट खासा मायने रखता है। मध्य प्रदेश में करीब 50% आबादी OBC है। यही वजह है कि MP में बीते 15 साल में 3 OBC मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे वो उमा भारती हो, बाबूलाल गौर या फिर शिवराज सिंह चौहान। वहीं कांग्रेस के पास कोई बड़ा यादव चेहरा नहीं है जो कि पहले सुभाष यादव की तरह कमाल कर सके। मध्य प्रदेश में करीब 40 लाख यादव वोटर्स हैं। साल 2003 में समाजवादी पार्टी के पास 8 सीट रही, लेकिन 2013 के चुनाव में एक भी सीट समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई। छतरपुर यूपी के झांसी से लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी पूर्व में छतरपुर विधानसभा सीट जीत चुकी है। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के भिंड, दतिया, मुरैना, छतरपुर, सीधी, रीवा, सतना, कटनी, चित्रकूट समेत करीब 12 जिलों में अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की हालत काफी खराब है। यही वजह है कि वो क्षेत्रीय दलों की ओर देखने के लिए मजबूर है। कांग्रेस का चुनावों में पहले से भी बुरा हाल होने वाला है। कांग्रेस को अखिलेश जी का साथ पहले भी हमने मुबारक कहा था, अभी भी कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी लड़कों का साथ पसंद था और साथ पे आकर सिमट गई कांग्रेस। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ऐसी दयनीय स्थिति होगी, ये किसी को कल्पना नहीं थी कि क्षेत्रीय दलों की ओर मुंह ताक रही है कांग्रेस। अब अखिलेश जी का मध्य प्रदेश में क्या अस्तित्व है? पहले वो बसपा का मुंह ताक रहे थे, बसपा ने अभी तक उनको कोई संकेत नहीं दिया। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कह दिया कि हम जो है गठबंधन नहीं करेंगे। तो कांग्रेस की स्थिति बहुत दयनीय है। कांग्रेस को अपने बारे में विचार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो अपने रास्ते पर, विकास के रास्ते पर जा रही है, जनता का भला कर रही है और भारी विजय की ओर बढ़ रही है। अब बीजेपी का अपना दावा अपनी जगह है, लेकिन गठबंधन होता है तो 2019 के नजरिए से
कांग्रेस का ये गठबंधन काफी अहम होगा, क्योंकि पार्टी का पहला टारगेट अब जनता का विश्वास जीतने से ज्यादा बीजेपी को नुकसान पहुंचाने का नजर आ रहा है। मकरंद काले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 भोपाल, मध्य प्रदेश।